जलते हुए देखा है। और अब एक एक करके तुम सब की कब्रें यहाँ बन जाएंगी। नहीं, रुक जाओ बेटे, ये गलती मत करना। ये आवाज कैसी थी? क्या है इस दरवाजे के नीचे? मैं जो कह रहा हूं, इस क्रॉस के नीचे दबी हुई वो शैतानी ताकत है जो बरसों से दफन होकर भी जिंदा है। ये वही शैतानी ताकत है जिसने तुम्हारे साथियों की जान ली। लेकिन अगर किसी ने उस क्रॉस को दरवाजे से हटा दिया तो शैतान कैद से आजाद हो जाएगा। हम सब मारे जाएंगे, कोई जिंदा नहीं रहेगा, कोई जिंदा नहीं रहेगा। 70 के दशक के जाने माने अभिनेताओं में से एक दीपक पराशर का जन्म भारत के पुणे में 2 अप्रैल 1952 को शोभा पराशर और विश्वनाथ पराशर जी के घर हुआ था। उन्होंने 1985 में सरिता पराशर से शादी की और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है राधिका। दीपक पराशर बॉलीवुड के कई फिल्मों में काम किया है। इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता होने के साथ ही वो देश के पहले मिस्टर इंडिया भी बने थे। 46 साल पहले इस खिताब को जीतने वाले दीपक को मिस्टर इंडिया बनने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। साल 1976 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे दीपक ने दोस्तों से एक शर्त के चलते उस साल के मिस्टर दिल्ली पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट के लिए फॉर्म भर दिया। लंबे चसे इस कार्यक्रम के अंत में दीपक पराशर मिस्टर दिल्ली चुने गए। वही इस दौरान एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों भी मिस दिल्ली बनी थी। मिस्टर दिल्ली का खिताब हासिल करने के बाद आयोजकों ने उन्हें बताया कि अगले दिन सुबह 6 बजे मुंबई के लिए उन्हें निकलना होगा। मुंबई पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अब उन्हें मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लेना है। कौन जानता था कि एक शर्त को पूरा करने के लिए उठाए गए दीपक पराशर के इस कदम से देश को उनका पहला मिस्टर इंडिया मिल जाएगा। इसी साल नफीसा अली ने भी मिस इंडिया का खिताब हासिल किया था। इस खिताब के जीतने के बाद दीपक पराशर रातों रात देश भर में मशहूर हो गए। इतना ही नहीं, उन्हें फिल्म जगत से भी रोल ऑफर होने लगे। इंसाफ के तराजू, आप तो ऐसा ना थे, निकाह जैसे 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले दीपक बाद में टीवी शोज़ का भी अहम हिस्सा बने। उन्होंने 1984 में अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म शराबी में अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया था। इंसाफ की तराजू, आप तो ऐसा ना थे, निकाह, अरमान और तवाइफ जैसे फिल्मों में इनका अभिनय वाकई काबिले तारीफ था। नवंबर 1986 में दीपक पराशर एक घातक बोट एक्सीडेंट का शिकार बन गए। उन्होंने निकाह फिल्म में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए कला रत्न पुरस्कार लेने के लिए दुबई गए थे और वहीं उनके साथ ये घातक हादसा हो गया। नाव की सवारी करते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। नाव पलट गई और 2 अन्य यात्रियों की मौत हो गई। दीपक का बायां पैर इंजन के प्रोपेलर में बुरी तरह से फंस गया था। उसके कफ मांसपेशियां फट गई थी। अधिक खून बहने के कारण दीपक पराशर स्पॉट पर बेहोश हो गए थे। सौभाग्य से उन्हें बचा लिया गया और रशीद अस्पताल में तुरंत ले जाया गया। वहां उनके पैर में कोई सेंस नहीं थी। इसके चलते डॉक्टर ने एक बार उनके पैर को काट के उनके शरीर से अलग करने का भी सोचा था। डॉक्टरों को डर था कि शायद उन्हें गैंग्रीन हो गया है। खैर, जो भी हो, अंत में चीज़ इतनी बुरी नहीं निकली। दुबई में इलाज के बाद दीपक को वापस भारत ले जाया गया और वहां वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। 1 महीने बाद उनकी बेटी का भी जन्म हुआ। 80 के दशक के मध्य में दीपक के करियर में थोड़ी गिरावट आने लगी। दीपक पराशर ने बी ग्रेड फिल्मों के ओर रुख किया क्योंकि उन्हें तब ए ग्रेड फिल्मों से ऑफर नहीं मिल रहे थे। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने नियमित रूप से हॉरर फिल्मों में बतौर हीरो काम करना शुरू किए। उन्होंने रामसे ब्रदर्स के मूवी पुरानी हवेली, आखिरी चीख
और अजूबा कुदरत का जैसे सफल हॉरर फिल्मों में काम किया। इसके अलावा दीपक पराशर के कुछ अन्य हॉरर फिल्में हैं खूनी मुर्दा और हत्यारन। हॉरर फिल्मों के इस सफलता के कारण दीपक पराशर को हॉरर फिल्मों के अमिताभ बच्चन कह के उन दिनों बुलाया जाता था। उन्होंने साल 1993 में आंधिया नाम के धारावाहिक से टीवी पर डेब्यू किया। इसके बाद जी हॉरर शो, चंद्रकांता, स्वाभिमान, कानून, रिश्ते, बिग बॉस 1, चंद्रमुखी और नीम नीम शहद शहद जैसे मशहूर टीवी शो में नजर आए। मनोरंजन जगत में अपने पहचान बनाने वाले दीपक पराशर अब 70 साल के हो चुके हैं। उनका लुक भी पहले से काफ़ी बदल चुका है। अभिनय के साथ ही वो सामाजिक कामकाज में भी सक्रिय है। इसके अलावा एक्टर सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहते हैं। रियलिटी टेलीविज़न शो बिग बॉस में समलिंगक होने की घोषणा करने का साहसिक निर्णय लिए थे दीपक पराशर। इनके भाई के नाम दिलीप पराशर और मुकेश पराशर है। भतीजे आने वाले एक्टर शक्ति पराशर है। आनंद एंटरटेनमेंट चैनल के तरफ से इस अभिनेता को हार्दिक श्रद्धा अर्पित किया जाता है।